मुस्तफा का नाम हो और चेहरे पे मुस्तफा का नूर होना चाहिए, तब नारों में मजे हैं। आज भी कोई आशिकी है? बंदा कहता गवर्नमेंट खिलाफ है, कोई कहता पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। अगर दीन को इस तरह से अमल किया गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा भारत में। तेरी औकात क्या है और खुद क्या है तू? आ तुझे एक आशिक की कहानी सुनाऊं, मुस्तफा के दीवाने की एक बात बताऊं। कभी सच का दामन मत छोड़ना, कभी हक को मत छोड़ना। जान जाए तो जाए, लेकिन कभी बातिल के आगे गर्दन नहीं झुकानी है, कभी नहीं झुकानी है बातिल के आगे गर्दन। एक आशिक की कहानी सुनाऊं। आज बंदा कहता कि नहीं जी, अभी मैं तो आप लोगों की हिम्मत को दाद दे रहा हूं। बारिश में बैठे, कहीं और का जलसा होता घर भाग गए होते। कहता यार बुखार आ जाएगा, थोड़ी देर बैठ गए तो जाड़ा लग जाएगा, कोरोना वाले पकड़ के ले जाएंगे। भाग जाते छोड़ करके। और यार किसकी महफिल छोड़ के जा रहा है? खुदा की कसम, अगर वो ना होते तो तेरी मेरी सांसें तक ना होती, सांसें भी नहीं होती। धड़कने से मतलब ही क्या है? तेरा मेरा वजूद ना होता। उनकी महफिल में बैठे हो यार, फिर अकीदा भी रखो ना। मैंने पहले कह दिया, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा हजरत अबू बकर सिद्दीक का नवासा है। नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शहजादी हजरत अस्मा बिनते अबू बकर बेटे को उठा के गोद में लाई, महबूब की गोद में डाल दिया। सोचो, जिसे पैदा होने के बाद नबियों के इमाम की गोद मिली हो, वो कितनी शान वाला होगा। आज हमें तुम्हें जवानों अगर मदीना दिखाई ख्वाब में दे जाए तो पूरी जिंदगी उस ख्वाब पर नाज करते हैं कि हमने एक रात मदीना देखा था। और फिर सोचो वो कितने नसीबों वाले होंगे जिन्हें गोद मुस्तफ़ा की मिली हो। मेरे नबी की गोद में लाके शहजादे को डाला हजरत अस्मा ने। हुजूर ने अपना लुआब दहन लिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाला ना लुआब, फिर देखो बरकतें जिस्म में उतरी। और तारीख गवाह है, उम्र शरीफ आपकी 90 बरस हुई। कितनी? 90। बोलो, अगर ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कितनी? हाँ, उर्दू समझते हैं ना इधर के लोग भी। तो 90 साल उम्र शरीफ हुई। एक रिवायत के मुताबिक 70 साल हुई। तो 70 से 90 के बीच में आपकी उम्र हुई। और आपकी वालिदा की उम्र शरीफ 110 साल थी। कितनी? 110 साल। करबला में खानदान नबुव्वत शहीद हुआ। अहले बैत अत्हार की शहादत के बाद जब यजीद का जुल्म बढ़ा और उसने जबरदस्ती लोगों की बैतें लेना शुरू की, तो इसकी एक जमात बैत कबूल कराने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की चौखट तक आई। आपने मुकाबला किया, तलवार चलाई। सुबह से शाम हो गई, तलवार चलाते चलाते सुबह से शाम हो गई। जब फौजियों ने यह देखा कि ये 78, 70, 80, 90 साल का बूढ़ा, सुबह से शाम हो गई, थका दिया इसने, कितने फौजी मार दिए, आखिर इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए? तो कहने लगे सुनो, आपके लिए ऑफर है। कौन सा? कि आप बैत कबूल कर लो, गवर्नरी मिलेगी, इतना इनाम मिलेगा, इतनी दौलत मिलेगी। आज बंदा चाय पे बिक जाता है, किसी ने बैठक में बैठा के सिगरेट पे ला दी। ये औकात आदमी की एक सिगरेट पे बिक जाता है। और वो गुलामे मुस्तफा थे, गवर्नरी मिल रही है लेकिन तलवार नहीं थमी। का सोच लो,
अगर तुम्हारा दिमाग काम ना करता हो माँ से मशवरा कर लो। जैसी बात इतनी मुखालिफीन ने कही, तलवार रोकी, माँ के पास चले गए, माँ की खिदमत में जाके बैठे। माँ की आंखों की बीनाई खत्म हो चुकी थी, गर्दन झुकाई बैठ गए। माँ कहा जी बेटा, का सुबह से शाम हो गई लड़ते लड़ते, अभी तक तेरा बेटा थका नहीं है। कहा बेटे फिर क्यों आया है? कहा माँ उन लोगों ने ये कहा है अगर बैत कबूल कर ली जाए, अगर बैत कबूल कर ली जाए तो गवर्नरी देंगे। माँ बता तो सकी बैत प्यारी है या शहादत प्यारी है? जैसे इतनी बात माँ ने सुनी थी ना, आज की माँ कहती बेटे बाहर मत निकलना, लड़ाई हो रही है, कोई पत्थर न लग जाए, कोई लकड़ी न लग जाए, कहीं तेरे चोट ना आ जाए। वो माँ कितनी शान वाली माँ थी। माँ ने बेटे की जबान पे इतना जुमला आते देखा ना, फौरन माँ के बुढ़ापे में तेवर बदल गए। बुढ़ापे की सारी ताकत इकट्ठा की है हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर ने, और उसके बाद कहा था अगर तेरी नजर में ये बात है कि तू इनकी बैत कबूल करके सरदारी चाहता है, फरमाती जा कभी अपना चेहरा मेरे सामने मत लाना, अगर मुझसे प्यार करता है तो गर्दन कटा देना, ईमान का सौदा नहीं करके। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जवानों, रिश्ता मुस्तफा से मजबूत करो। माँ ने इतनी बात कही बेटे फिर मुझसे रिश्ता मत रखना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। उठे गए और उठने के बाद गए अपने घर के अंदर गए, जिरा पहनी जा करके। जिरा ये लोहे का वो कवच होता है जो सीने की हिफाजत के लिए होता है, सीना बंद होता है। आए पहन के, पहनने के बाद माँ को सलाम किया। माँ ने कहा बेटे क्या इरादा है? कहने लगे माँ इजाजत दे, दुश्मनों के मुकाबले में जा रहा हूँ। जैसी माँ ने इतना सुना बाजू फैला दिए। हाँ साकिब, माँ ने जब बाजू फैलाए हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आगे बढ़े, माँ के सीने से सीना जब टकराया है, माँ के जिस्म पर जब जिरा का एहसास हुआ, माँ ने कहा बेटे बता तो सही तेरे बदन पे क्या चीज है जो मेरे बदन में चुभी है? कहते माँ मैंने जिरा पहन रखी है। बेटे किस लिए पहनी है? कहा माँ मैंने इसलिए पहनी है, सुना के जब इन्होंने करबला में नबी के नवासों को शहीद किया था तो उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, उनकी लाश की बेहुरमती की थी। कहते माँ मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी शहादत के बाद ये मेरी लाश पे घोड़े ना दौड़ाए। तो माँ का जवाब सुनना जवानों, और अपनी औलाद की ऐसी परवरिश करो माँ हो जैसी परवरिश हजरत अस्मा ने की है। कहती लखते जिगर तूने कवच क्यों पहना है, सिरा क्यों पहनी है? कहा माता के मेरी लाश पे घोड़े दौड़े तो मेरी लाश की बेहुरमती ना हो। माँ ने बेटे का बाजू पकड़ा और पकड़ के कहा था बेटे जब बकरी हलाल होती है तो उसे इससे मतलब नहीं होता है कि कसाई लिटा के खाल उतारेगा या लटका के खाल उतारेगा, उसका मकसद कुर्बान होना है। कहा बेटे अगर नबी के नवासे पर, नबी के नवासे के जिस्म पर घोड़े दौड़ सकते हैं तो तेरा जिस्म उनसे ज्यादा तो मोहतरम लगी है कि तेरे जिस्म की हिफाजत की जाए। कहा जा बेटे जिरा उतार दे, गर्दन कटा दे, जिसमें खुदा राजी है उसमें तेरी माँ भी राजी है।